स्वागत है आपका स्पेशल सोशल डिस्टेंसिंग क्लास में। इस स्पेशल क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, मैंने आपके लिए क्या प्लान किया हुआ है। आज तो मैं वैसे क्वांट मतलब कि मैथ्स स्टार्ट करने वाला हूँ। धीरे धीरे करके हर एक सब्जेक्ट के टॉपिक्स मैं इसमें कवर करूँगा और अभी मैथ्स के हर एक टॉपिक स्टार्ट लेवल से लेकर बेसिक लेवल से लेकर एकदम हाई लेवल तक इस वीडियो लेक्चर की सीरीज़ हम लोग कवर करने वाले हैं। आपका जो समय है वो यूटिलाइज़ करने के लिए डे बाय डे आपको डेली क्लासेस जो लेक्चर सीरीज़ है वो प्रोवाइड की जाएगी। एट द सेम टाइम उसकी शीट भी दी जाएगी उसको सॉल्व करने के लिए। उसके अलावा मैं डाउट्स वगैरह के लिए हमेशा अवेलेबल रहूँगा। जो भी आपके डाउट्स वगैरह हो यू कैन डिस्कस विथ मी। तो आज जो सबसे पहला टॉपिक जो इस लेक्चर सीरीज हम लोग ऐड करने वाले हैं वो टॉपिक है P&C। P&C स्टैंड्स फॉर permutation and combination। permutation and combination many एग्ज़ाम्स जैसे MBA एंट्रेंस एग्ज़ाम, कैट, मैट, CMAT, ZET, IFT वगैरह हो गया, या फिर बैंकिंग सेक्टर का एग्ज़ाम, या फिर कैंपस या ई-लिटमस का जो एग्ज़ाम हो गया, या फिर गेट का जो एग्ज़ाम हो गया, उन एग्ज़ाम में इस टॉपिक के बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो हम लोग क्या करने वाले, P&C जो टॉपिक है इस वाले वीडियो लेक्चर में एकदम बेसिक से हाई लेवल तक कवर करने वाले हैं। एकदम ज़ीरो से स्टार्ट करूंगा और ज़ीरो से स्टार्ट करने के पर्पज़ से मैं आज जो इसमें पहला टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूं वो है फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स में क्या होगा मैं आपको ये बताता हूँ। मैं अभी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बता ही नहीं रहा हूँ। मैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आपको बहुत आराम से बताऊँगा। मैं भी आपको उसके फंडामेंटल्स बता रहा हूँ। फंडामेंटल्स क्यों? दरअसल क्या होता है कि ना जब हम लोग को ना बेसिक्स का पूरा आइडिया रहता है ना तब उस वाले टॉपिक को लेकर ना हम लोग को ना अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी बनती है। तो मैं चाहता हूँ एकदम ग्राउंड जीरो से आपको सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर होते जाए। इसके पहले मान लिया कि कभी आपने टॉपिक पढ़ा हो लेकिन थोड़ी बहुत डाउट्स वगैरह हो, दिक्कत हमेशा बनती हो, या फिर ना पढ़ पाए हो, कोई बात नहीं, दोनों ही सिचुएशन पे आपको इस वाले वीडियो लेक्चर सीरीज में फ़ायदा मिलेगा। और अगर आपने पढ़ा भी होगा इसके पहले कभी तो इसमें आपको नए और एडवांस लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। ठीक है, तो पहले क्योंकि मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ तो बेसिक समझने के लिए ग्राउंड जीरो से एक क्वेश्चन अपन लेते हैं। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन में लिखा हुआ है हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड with 1 3 4 5 6। अब मैंने क्या किया है, मैंने ना अपने मन से कुछ नंबर्स ले लिए। मैं यहाँ से 5 6 को हटाकर थोड़ा चेंज कर देता हूँ, नहीं तो आपको कन्फ्यूजन आएगा। इसको मैं 6 7 कर देता हूँ। ठीक है, मैंने अपने मन से कुछ भी नंबर ले लिए। वो एग्जाम में कुछ भी लिखा हो सकता है, लेकिन आप क्वेश्चन को समझिए। पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड। मतलब ये है कि 3 डिजिट के आप कितने नंबर बना सकते हैं, वो ये पूछ रहा है। किससे किससे बनाने, लेकिन आपको उसने कंडीशन क्या दे दी, 1 3 4 6 और 7 से आपको बनाने, उसने ये कहा आपसे। इसके अलावा कोई और डिजिट आपको यूज नहीं करना है। और उसने 2 केस बनाकर दे दिया। एग्जाम में वो इस तरह से 2 केस बना कर देगा। वो कहेगा एक बारी जब रिपीटेशन अलाउड हो तब कितने नंबर बना सकते हो, वो कहेगा जब रिपीटेशन अलाउड ना हो तो कितने नंबर बना सकते हो। ऐसे क्वेश्चन आएंगे। आइए पकड़ में, ये 2 केसेस हो गए। रिपीटेशन अलाउड है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, ऐसे 2 केसेस बनेंगे। ठीक है, तो जब आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना हो, अब मैं इस क्वेश्चन को आपके लिए सॉल्व करने वाला हूँ। जब आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना तो अप्रोच क्या होना चाहिए प्रोसेस सुन लेते हैं। क्योंकि उसने 3 डिजिट का नंबर बनाने के लिए कहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, 3 स्पेस क्रिएट करेंगे। गॉट इट। अब क्योंकि 3 डिजिट का नंबर बना था इसलिए 3 स्पेस, 4 डिजिट का नंबर होता 4 स्पेस, 5 डिजिट का नंबर होता 5 स्पेस। अब मेरे को डिजिट क्या यूज करने भाई, 1 3 4 6 और 7, इसमें से कुछ और इसके अलावा यूज नहीं करना है। तो कितने नंबर हैं ये मेरे पास, आई हैव 5 नंबर्स। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि फर्स्ट वाली पोजीशन पर मैं 1 3 4 6 या 7 में से कोई भी डिजिट पुट कर सकता हूँ। मतलब मैं 5 तरीकों से पुट कर सकता हूँ। ये 5 क्या है, ये 5 है वेज, दे आर द 5 वेज टू पुट द डिजिट इन दिस पोजिशन। अब इस वाली जगह पर भी 1 3 4 6 या 7 में से कोई भी आ सकता है। कितने तरीकों से आ सकता है भाई, फिर से 5 तरीकों से आ सकता है। यहाँ पर भी 1 3 4 6 और 7 में से कोई भी आ सकता है। कितने तरीकों से आ सकता है, 5 तरीकों से आ सकता है। तो जो टोटल वेज बनेंगे
5 इंटू 5 इंटू 5 विच इज़ 125 वेज, मतलब कि 125 नंबर। इसका मतलब ये हुआ कि मैं 1, 3, 4, 6 और 7 का यूज़ करके 125 अलग अलग नंबर बना सकता हूँ। मतलब क्या है कहने का, वो नंबर मेरा ख्याल है 134 में से 134 हो सकता है, वो 167 हो सकता है, वो 346 हो सकता है। इस तरीके से, फॉर एग्जांपल, ये सिर्फ एग्जांपल है, टोटल 125 नंबर्स लिखे जा सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो ये एक केस का सॉल्यूशन हो गया कि अगर रिपीटेशन अलाउड हो और 1, 3, 4, 6, 7 में से मेरे को जो है डिजिट्स को यूज़ करके 3 डिजिट नंबर बनाने हो तो 125 नंबर बन सकते हैं। दूसरा केस क्या है? दूसरा केस ये है कि जब रिपीटेशन अलाउड ना हो। रिपीटेशन अलाउड ना हो कहने का मतलब ये है कि फिर से, क्योंकि मेरे को 3 डिजिट का नंबर बनाना है इसलिए मैंने 3 स्पेस तैयार कर दिए। अब यहाँ पर 1, 3, 4, 6 और 7 में से कोई भी आ सकता है। सवाल ये है, उन्होंने कहा था 1, 3, 4, 6 में से कोई भी आ सकता है, लेकिन रिपीटेशन अलाउड नहीं होना चाहिए। तो कोई भी आ सकता है, 5 तरीकों से आ सकता है। यहाँ भी 1, 3, 4, 6 और 7 में से कोई भी आ सकता है, लेकिन वो नंबर नहीं आएगा जो यहाँ पर लिखा जा चुका है। मतलब कि अगर मैंने यहाँ पर 1 लिख दिया तो दोबारा यहाँ पे 1 नहीं लिख सकता, रिपीट हो जाएगा ना। अगर यहाँ पे 3 लिख दिया दोबारा 3 लिख सकता, रिपीट हो जाएगा ना। तो रिपीट नहीं होना चाहिए। आ रही बात पकड़ में? तो वो नंबर जो यहाँ पर लिख चुका हूँ ऑलरेडी, जो भी होगा वो बस यहाँ पर नहीं लिखूंगा मैं। तो यहाँ पर 5 तरीकों से नंबर आ सकता था, लेकिन वो एक नंबर जो ऑलरेडी यहाँ पर लिख चुका हूँ इस वाली जगह पर, वो नहीं लिखूंगा। तो 5 हो सकता था, एक नहीं लिख रहा हूँ, तो कितने बचेंगे? 4। यहाँ भी 1, 3, 4, 6 और 7 में से कोई भी आ सकता है, लेकिन वो एक नंबर जो मैंने यहाँ पर लिखा था वो नहीं लिखूंगा, और वो नंबर जो यहाँ पर लिखा था वो भी नहीं लिखूंगा। मतलब कि मैं 2 नंबर कट करने वाला हूँ जो यहाँ और यहाँ ऑलरेडी लिखे जा चुके हैं। तो यहाँ 5 तरीके से हो सकता है, लेकिन 2 नंबर कट कर रहा हूँ, तो कितने नंबर बचते होंगे? 3। तो टोटल कितने नंबर बना सकता हूँ मैं? 5 इंटू 4 इंटू 3, 5 4 जा 20, 23 जा 60। तो मैं टोटल 60 नंबर्स तैयार कर सकता हूँ।